हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपना 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने 8 चैप्टर में क्या पढ़ा था? कविता पढ़ा था, तो आपको समझ में आई होगी। आज हम अपना 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में क्या है? एक कहानी बताई हुई है। कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम क्या है? पेड़ पौधों का मूल्य। कहानी का नाम क्या है? पेड़ पौधों का मूल्य। यानी कि जो हमारे आसपास पेड़ पौधे रहते हैं, हम आसपास देखते हैं फूल, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, सबको देखते हैं कि सबसे हमें अच्छी शुद्ध वायु प्राप्त होती है। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में क्या बताया गया है तो देखते हैं हम। आज शनिवार का दिन है। गुरुजी बोले, चलो आज मैं तुम्हें कुछ पौधों के विषय में बताऊंगा और हम कुछ पौधे भी लगाएंगे। तो इसमें क्या कहना है कि आज शनिवार का दिन है और जो टीचर हैं वो क्लास में आके कहते हैं कि आइए हम आज पौधों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ठीक है, क्या बताया? गुरुजी सबको बाग में ले गए। सब बच्चे खुशी से नाचने लगे। एक दिन पहले ही वर्षा हुई थी। वर्षा क्या होता है? बरसात। वर्षा बरसात हुई थी भी तो मौसम बहुत सुहावना लग रहा था। मंद मंद ब्यार चल रही थी। मंद मंद क्या होता है? यानी कि धीमे धीमे, और ब्यार का होता है हवा, मतलब मंद धीमे धीमे हवा चल रही थी। बाग में अनेक प्रकार के पौधे और वृक्ष लगे थे। चारों ओर हरी भरी घास थी। यानी कि जो बाग था उसमें चारों तरफ अच्छे अच्छे हरे भरे, हरियाली से भरपूर पेड़ लगे हुए थे और हरी घास थी। फूलों पर तितलियां और भंवरे मंडरा रहे थे। नीम के पेड़ को देखकर गुरुजी बोले, बच्चों वह नीम का वृक्ष है। यानी कि जो नीम का पेड़ आपने भी देखा होगा, आपके घर के आसपास होगा, तो उसे देखकर बोलते हैं कि यह नीम का पेड़ है। इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। नीम बड़ा गुणकारी होता है। वह बरगद का वृक्ष है। इसकी छाया बड़ी घनी होती है। वहां देखो, वे आम, पीपल, खजूर, अशोक आदि के वृक्ष हैं। ये वाला पिक्चर दिख रहा होगा आपको, देखिए इस वाली पिक्चर में क्या बताया गया? ये टीचर हैं और टीचर बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं। ये नीम का पेड़ है, ठीक है, और ये आसपास फूल पौधे हैं, तो इसी के बारे में तो बताया जा रहा है जो इस चित्र में दिया गया हुआ है। बच्चों ने पूछा, वे छोटे छोटे पौधे क्या हैं? जो ये छोटे छोटे से पौधे दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे से, तो बच्चे पूछते हैं कि ये क्या हैं? तो इसमें अध्यापक क्या कहते हैं, देखिए इसमें गुरुजी ने कहा, वे फूलों के झाड़ हैं। वे गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, मोगरा और तुलसी के पौधे हैं। आपने भी देखा होगा जब आप कहीं पार्क में घूमने जाते होंगे या आपके घर में होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे जिनमें तरह तरह के फूल पत्तियां लगती होंगी। ठीक है, अविका ने पूछा, हम पौधे क्यों लगाते हैं? गुरुजी ने हंसते हुए बोले, शाबाश, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। उसने, एक लड़की ने प्रश्न पूछा है कि हम पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं। पेड़ पौधों से वायु शुद्ध होती है। इनसे हमें फल, फूल, लकड़ी आदि अनेक चीजें मिलती हैं। इनसे औषधियाँ भी बनती हैं। औषधि माने क्या होता है? दवाइयाँ। औषधि माने क्या होता है? दवाइयाँ। तो ये कह रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? फल, फूल, लकड़ी। अगर हम पेड़ पौधे लगाते तो उनसे हमें लकड़ी भी मिलती है और फूल भी मिलते हैं, फल भी मिलते हैं। ये वर्षा भी लाते हैं, वातावरण को स्वच्छ और मनोरम बनाते हैं। स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा बनाते हैं। अगर हमारे पास जितने आसपास पेड़ पौधे होंगे उसी से तो हमारा वातावरण शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, आसपास
शांति वातावरण होता है, अच्छी अच्छी सुगंध आती है जब सुबह में हम टहलते हैं पार्क में। सब बच्चे गुरुजी से पौधे लगाने के लिए कहने लगे। गुरुजी बोले, हाँ हाँ हाँ, हम अवश्य पौधे लगाएंगे। देखो वहां बरगद के नीचे माली ने कुछ पौधे लाकर रखे हैं, उनसे इन्हें लगाने के लिए क्यारियां भी बनाई हैं। क्यारियां क्या होती हैं? लाइन। जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं, कुछ बोलते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं तो क्या कहते हैं? क्यारियां बनाते हैं। क्यारियां, उसमें जो एक पौधा फिर एक दूसरा फिर दूसरा लाइन वाइज रखते हैं पेड़ पौधों को, मतलब लगाते हैं। ठीक है, हम उन्हीं क्यारियों में पौधे लगाएंगे। सब बच्चे गुरुजी के साथ क्यारी के पास गए। गुरुजी ने उन्हें बताने लगे कि पौधे कैसे लगते हैं। बच्चे माली से पौधे लेकर लगाने लगे। गुरुजी ने उन्हें बताया कि पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं, तो बच्चे भी खुशी खुशी पेड़ पौधे लगाने लगे। देखिए, अंकुर बोला, गुरुजी मैं तो अमरूद का पेड़ लगाऊंगा, मुझे मीठे मीठे अमरूद बहुत पसंद हैं। गुरुजी ने कहा, अच्छा चलो हम अमरूद का पेड़ लगाते हैं। अंकुश जो है क्या बोलता है कि गुरुजी मुझे तो अमरूद खाना बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं तो अमरूद का पेड़ लगाऊंगा। वही खड़ी प्रज्ञा पानी का फुव्वारा यानी कि जिससे हम पेड़ पौधों में पानी देते हैं, जैसे बारिश पड़ती है उस तरह से पानी निकलता है, उसको हम फव्वारा बोलते हैं। उठा लाई, उन्होंने अमरूद का पेड़ लगाया और उसमें पानी भी दिया। फिर सब मिलकर गाने लगे, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, मीठे मीठे फल हम खाएं, नई नई दवाइयाँ पाएं, पक्षी अपना घर बनाएं, जीवन अपना खुशहाल बनाएं। दवाइयाँ आपको पता ही है जो हम यूज में लेते हैं, तो ये वाली कविता दोबारा से दोहराएंगे एक बार। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, मीठे मीठे फल हम खाएं, नई नई दवाइयाँ पाएं, पक्षी अपना घर बनाएं, जीवन अपना खुशहाल बनाएं। यानी कि इस कविता से वैसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, स्वच्छ रखें, साफ सफाई रखें। अगर पेड़ पौधे होंगे तो उन्हीं से हमें खाना मिलता है, भोजन मिलता है, लकड़ी मिलती है, जितनी भी हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, और हम बीमार भी नहीं पड़ने के जब हमारे आसपास पेड़ पौधे होंगे, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, देखिए इसके शब्दार्थ। वर्षा, बरसात, सुहावना, अच्छा लगना, मंद मंद, धीमी धीमी। ब्यार, पवन या हवा, गुणकारी, गुणों वाला। औषधि, दवाइयाँ, मनोरम, मन को अच्छा लगने, स्वच्छ, साफ। ठीक है, ये वाले चैप्टर में हमने पेड़ पौधे के बारे में अच्छे से जानकारी ली। आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, आज का चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं।